मेरा नाम कैमल है, मुझे 4 बुक्स चाहिए। एक टिकट प्लीज। मेरे पास छुट्टे नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपको छुट्टे रखने चाहिए। मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। एक सेकेंड। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं अरे प्लीज। तुमने मेरी मदद की, अब ये तुम्हें रखना ही होगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वो देखो, वो सीट से आंटी उठ रही है, तुम चाहो तो वहां पे जाके बैठ जाओ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हे, आ गए तुम। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। हम लोग अहमद की बोट पर जा रहे हैं, वहां थोड़ी कमाई तो हो ही जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें नींद में हो गया? नींद नहीं, सपने में भी हो। आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वेलकम मैम।
मैं सैरियर के पास कहीं उतर गई थी, फिर वहां से मैंने एक टैक्सी ले ली। हाँ, बहुत मजा आया। ओके हनी, कोई बात नहीं, तुम कार रख सकती हो। हाँ, मैं बस अभी अभी घर पहुंची हूँ यास्मीन, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुम्हें वापस कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? बाय। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं आ गई। वेलकम। तुम्हारी कार यास्मीन के पास क्यों है? क्योंकि मैं आज बस से आई हूँ। हाँ, तुम बस से आई हो? बस से आई हो? मैं कर्मा एग्जीबिशन के लिए काम कर रही थी। वही चेहरे बार बार देखकर मैं थक गई थी और इसीलिए मुझे चेंजेस चाहिए थे। जरा मुझे दिखाना। तुम बहुत ही अजीब हो निहान। मुझे लगता है तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी सोचना चाहिए। मैं शावर लेके थोड़ा आराम करूंगी। बाय। हाँ, बस से ट्रैवल करके आई हो, थक तो गई होगी। इसे इस तरह से चढ़ाना बंद करोगे प्लीज? ओजान, जल्दी सो मत जाना, साथ में खाना खाएंगे, ओके? निहान, अफसाने, जी बोलिए। निहान के कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे देना, ठीक है? ठीक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेबी, आपके लिए ठंडा लेमनेड ले आऊं? ठीक है। यार, कहीं से जलने की बू आ रही है। तुम्हें नहीं आ रही क्या? तुम्हारे अंदर से ही आ रही है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मिजाज काफी बदले लग रहे हैं, क्या हुआ? कहीं मेरे भाई को प्यार व्यार तो नहीं हो गया? क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा? लगता तो है तुम मुझसे दोबारा मिलोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा इसकी गारंटी नहीं है। और क्या पता उसका कोई बॉयफ्रेंड पहले से हो। हाँ? फालतू में डराओ मत यार। वो मुझे मिलेगी। निहान, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी करो। मॉम। निहान, आज की रात तुम्हारे डैड के लिए बहुत ही खास है। एक्चुअली हम सब के लिए है। अगर आज इस बात का फैसला नहीं हुआ, शेयर्स नहीं बेचे गए, तो जो तुम करना चाहती हो वो नहीं कर पाओगी। हमारे पास खुद को बचाने का एक ही रास्ता है कि गालिब हमारी कंपनी खरीद ले। इसलिए मेरी बात मानो, अच्छे से तैयार हो जाओ, नीचे आओ और अमीर से अच्छे से पेश आना, ठीक है? हाँ, उसका फोन आया था। सुनो, गोश्त खाने का लेकर आओ। काम हो जाएगा। हाँ, वही रखा है। हेलो एवरीवन। शुक्रिया। वाह, आप और लेंगे? माय एंजल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। निहान बेटा, क्या बात है, तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कैसे हो अमीर? अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी आइए, बैठिए ना प्लीज। जी बिल्कुल, मैंने प्लेस हाँ, परोस आइए ली है। बैठिए। आज तुम्हें बेस के तहत सैरियर लाइन पर देखा गया था। जी मैं कल सब कौन सी लेकर लाइन पर देखने वाली हो? या किसी मिनी बस में बैठकर नए चेहरे देखने वाली हो? पक्का तुम मेरे ही भाई हो ना? क्योंकि तुम बिल्कुल एमिर के भाई जैसे लगते हो, बिल्कुल एमिर जैसे। निहान बेटा, तुम फिर से शुरू हो गए। प्यार की शुरुआत लड़ाई से तो होती है। तो इसका मतलब है कि क्या अब हमें लड़ाई करनी चाहिए? मैं बस प्यार की तलाश में निकल पड़ा हूँ। गालिब अंकल, आपको एमिर पर इतना भरोसा है कि आप अपना सारा एम्पायर उसे सौंपना चाहते हैं? मैं बड़ी खुशी से अमीर को अपना एम्पायर सौंप दूंगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने कई बार इस बात का सबूत भी दिया है। वो काम अच्छी तरह संभालता है। मैं जानता हूँ वो बड़े से बड़ा काम अच्छी तरह संभाल लेगा। मैं तुम सबका सलूशन बन सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो फिर
अच्छे फ्यूचर के नाम। टू एमिर, चीयर्स। एमिर के नाम। कितना होशियार है मेरा बेटा। देखा आपने कितने अच्छे मार्क्स लाया है। उससे क्या फायदा होगा मॉम? मैंने लगभग 15 दिन पहले जॉब इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं कोई जवाब आएगा। बेटा तुम माइंस में ही काम क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे प्रोफेसर ने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छे काम मिल सकते लेकिन हैं। मॉम, मुझे जॉब करना है। बेटा तुम काम तो कर ही रहे हो, बोर्ड पर इतनी मेहनत करते हो, सारा काम संभालते हो, हाथ कैसे हो गए? इन हाथों से हमारा फायदा ही होगा। इन्हीं हाथों से हम किराया और बिल्स भी भरेंगे, यही ज़ैनियब की ट्यूशन फीस भी देंगे। डैड, ये हाथ तो एक इंजीनियर के हाथ हैं। बस करो, ये वक्त है इस तरह की बात करने का। मैं मजाक कर रहा हूँ डैड। डैड ये सही तो कह रहा है। आपने हमेशा हम सबका ध्यान रखा है और अब मेरी बारी है। मेरी बात पर ज्यादा ध्यान मत दे भाई। भैया, तुम्हें पता है कुछ इंजीनियर्स को कैंपस इंटरव्यू से बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग घूमने जाएंगे। जरा इसकी सुनो, नौकरी अभी लगी नहीं, सपने अरे तो पहले इसमें क्या सजाने है लगे। मॉम, देखना मेरे भाई की नौकरी पक्का लगेगी और फिर हम सब साथ में घूमने जाएंगे। मुझे बस एक बार जॉब मिल जाए, फिर हम पक्का घूमने चलेंगे। तुम्हारा ये भाई तारिक तुम्हें हॉलीडे पर ले जाएगा। मैं उसी के लिए तो पैसे बचा रहा हूँ। आपसे अच्छा भाई मुझे नहीं मिलेगा। पहले तुम्हें अच्छी सी नौकरी मिले, उसके बाद अच्छी सी लड़की मिल जाए। उम्मीद तो है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने पेंट ले लिया है, सैंड पेपर ले लिया है, और कुछ लेना बाकी है क्या? हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अब यहाँ से चलो, बहुत शॉपिंग कर ली है। ये बैग्स उठा उठा के मेरे हाथ दुख रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला ना चलो यहाँ से। क्या देख रहे हो तुम? सोच रहा हूँ ज़ैनब के लिए ले लूँ, उसे ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा और ये सेल पे भी है। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मेरे पास तो है, मुझसे ले लो, बाद में मुझे पैसे लौटा देना भाई। ऐसा सोचना भी मत, वरना फिर से मुझे वो ये कहेगी कि मेरे से ज्यादा तुम उसका ख्याल रखते हो, ये वो। चलो, इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और आए। ये क्या है? ये तो क्या देख रहे हो भाई? अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। तुम ही हो गया? निहान, कौन है ये? ये वही लड़की है क्या जिसके बारे में तुम मुझे उस दिन बता रहे थे? क्या बात है, कमाल की आर्टिस्ट है ये तो। चलो किसी से पूछते हैं इसका घर कहाँ है, चल के मिलते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं पूछना। अरे चलो ना यार, पूछते हैं। कहा ना मत करो। Buralardan hemen giresim var, yeniden başlamak hevesim var. Ne varsa attığım içime çat diye resim var. यकीन नहीं हो रहा। Kaçırmamız var ama kendim takımının art diye yesim var. Çat diye çatlamak üzereyim, neresinden tutmak üzereyim. सुनो, मेरी गाड़ी पार्क कर दो, ठीक है? कितना लेट आए हो यार तुम लोग। कहाँ Sorry थे? यार, ट्रैफिक में फंस गई थी मैं। ओजान यही है ना? नहीं, अब तक तो नहीं आया। ओह हाय। उसके लिए चलो बहुत जल्दी बड़ा चलो। सरप्राइज होगा। हाँ चलो चलते हैं। हाय, कैसी हो? कितनी अच्छी पार्टी है ना। निहान का बर्थडे है तो पार्टी तो अच्छी होगी। उन्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है। कहाँ लगे? चलो डांस करते हैं। तुम्हें तो दोनों बात क्यों आ मैं भी ना। क्या यार? İçime attım ne varsa, anlamaya çalıştım herkesi. Aşkı da sevdim, kavgayı da anlatamadım ki. Hiç korkmadım çelişkiden, bana inanmayan ilişkiden. Ne çoğaldım कैसे हो तुम एमिर? हम साथ में वक्त ही नहीं बिता पाए।
देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा बर्थडे है, मेरी लाइफ है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं। तुम सिर्फ मेरे साथ डांस करोगी मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। और तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। एमिर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आया हूँ? एमिर तुम मुझे एम्बैरेस कर रहे तुम्हें हो। दिखता नहीं मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ? एमिर मैं तुमसे बार बार नहीं बोलूंगी, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ? तुम तो पीछे हटो। क्या हुआ? खुद को समझते क्या हो? एमिर तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये अच्छी तरह से जाओ जानते यहाँ हो। से। हाँ? क्या बोला तुमने? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ ये से। तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या ठीक है क्या नहीं है ये बताने वाले तुम कोई नहीं होते। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मुझसे बात मत करो। तुम किसके लिए पागल हो किसके लिए नहीं मुझे फर्क नहीं क्या चल पड़ता। रहा है ये? बस फ्लोटिंग करो। क्या हुआ? क्या है? निहान इन सब लोगों के सामने इतना बड़ा नाटक करने की जरूरत क्या थी? मुझे जलन हो रही थी। तुम्हें जलन हो रही है या नहीं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी और मुझे सबके सामने एम्बैरेस किया। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ पे बुला के मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। निहान हाथ छोड़ो मेरा एमिर। मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? अगर ऐसा फील करते हो तो दूर रहो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ तुम। बहुत ही वाहियात जगह है। आखिर मेरे ही बर्थडे पे ये सब होना था। पूरी पार्टी खराब कर दी। तुम ठीक हो? पता नहीं कैसे हो गया, मेरा पैर फिसला और रस्सी में अटक गया। पता नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मेरा बर्थडे है, तुम कैसे जानते हो? जानता हूँ। हैप्पी बर्थडे निहान। तुम वही हो ना? शायद तुमने दोस्तों से मेरा नाम सुना होगा। बर्थडे पार्टी में सब लोग मेरे साथ डांस कर रहे थे। पार्टी में मेरा मूड जरा सा खराब हो गया था तो मैं अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर आ गई। सर पर थोड़ी सी आइस लगा लो, तुम बेटर फील करोगी। तुम सही कह रहे हो पर मैं ठीक हूँ। देखो कितनी अजीब बात है ना, उस दिन हम दोनों बस में टकराए थे और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। शायद यहाँ पर कुछ कपड़े भी होंगे, तुम जाकर चेक कर लो एक बार। तुम्हें कैसे पता यहाँ पर कुछ कपड़े रखे होंगे? कौन हो तुम और यहाँ इस शिप पर तुम क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें पानी में डूबने से बचाया था। सच बताओ तुम कौन हो? ठीक है मैं चला जाता हूँ। मेरी वजह से तुम यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और मैं ये नहीं चाहता। तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं चलता हूँ। रुको जरा, सुनो मेरी बात। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसे मैं इतने महीनों से ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ वो मुझे कहाँ मिलता है इस शिप पर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है पर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे बता सकते हो? मैं भी तुम्हारे बारे में ही जानना चाहता था। मेरा मतलब मैंने तुम्हें वहाँ देखा, तुम्हारी बर्थडे पार्टी थी और तुम्हारा नाम लिखा था। और लेवांट को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो यहाँ के सभी बोट्स का कैप्टन है और मैं इनका ध्यान रखता हूँ। क्या तुम्हारे पास भी बोट है? नहीं मेरे पास नहीं है, पर यहाँ जितने भी बोट्स हैं मैं उनका ख्याल रखता हूँ, उन्हें साफ करता हूँ, पेंट करता हूँ और संभालता हूँ। पूरा दिन मैं यहाँ काम नहीं करता,
बस कभी कभी मदद कर देता हूँ। वैसे तुम्हें हैरानी नहीं हुई मैंने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की? ऐसा नहीं है। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? अगर कोई मुझसे बात ना करे तो मैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ और बोल देती हूँ। वैसे तुम शर्माते हुए बहुत ही अच्छे लगते हो। नहीं कुछ भी। वैसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ड्रॉ करते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी।